हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी स्वागत करता हूं फिर से कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। हमारा जो सफर है उसको कंटिन्यू करते हैं। सफर है हमारा एडजस्टमेंट्स का। हम लोग सीख रहे हैं एडजस्टमेंट्स। आज का ये वीडियो आपके सामने आए उसके पहले हम एडजस्टमेंट्स को लेकर, सिर्फ एडजस्टमेंट्स को लेकर 3 वीडियोस बना चुके हैं। अब तक हमने 13 एडजस्टमेंट सीखे। पहला एडजस्टमेंट का वीडियो था जिसमें हमने 4 एडजस्टमेंट सीखे। दूसरा एडजस्टमेंट का वीडियो था जिसमें हमने 3 एडजस्टमेंट सीखे। और इस वीडियो के पहले जो तीसरा एडजस्टमेंट का वीडियो था उसमें हम लोगों ने 6 एडजस्टमेंट सीखे। तो अब तक हम लोग 13 एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। और ये जो भी एडजस्टमेंट हम सीख रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं फिर से, दे आर कॉमन फॉर FYJC and SYJC. They are common for final accounts of a sole trading concern as well as a partnership firm. दोनों में चलेगा। एक तीर से दो शिकार। FYJC वाले 11वीं वाले भी इसको देख के सीख सकते हैं और 12वीं वाले भी। प्लीज पे अटेंशन। अब 13 एडजस्टमेंट सीखे हमने। 13 एडजस्टमेंट सीखने के बाद आज हम लोग और 6 एडजस्टमेंट सीखेंगे। आज के जो 6 एडजस्टमेंट्स है वो भी कॉमन है 11th 12th में। एक आध थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दूंगा 11th और 12th में क्या डिफरेंस है। बट आप ये मान के चलिए कि ये 11वीं 12वीं दोनों में आने वाले 11th 12th कॉमन एडजस्टमेंट। आज का जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम देखिए क्या है, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड्स गोइंग आउट। मतलब ऐसे एडजस्टमेंट्स जिनमें गुड्स जाता है, गुड्स गोइंग आउट के एडजस्टमेंट्स। अब गुड्स जाने के एडजस्टमेंट से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप सबको पता होना चाहिए गुड्स के जाने के कितने तरीके हैं। पता है आपको? मेनली गुड्स के जाने के 2 ही तरीके। एक है सेल्स यानी कि गुड्स को बेचना, और एक है परचेज रिटर्न यानी खरीद के गुड्स को वापस करना। सो मेनली देयर आर 2 फेमस केसेस इन विच गुड्स गोज आउट एंड दे आर सेल्स एंड परचेज रिटर्न। लेकिन यहां पर हम लोग सेल्स और परचेज रिटर्न के बारे में नहीं पढ़ने वाले। उसके बारे में तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले का जो वीडियो था जिसमें हमने 6 एडजस्टमेंट सीखे थे वो क्या थे, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। और अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में हमने 6 एडजस्टमेंट सीखे थे। उसमें सेल्स की भी एंट्री आ गई, उसमें परचेज रिटर्न की एंट्री आ गई। लेकिन आज हम सेल्स और परचेज रिटर्न को छोड़ के और 6 तरीके और 6 एंट्रीज, 6 एडजस्टमेंट सीखेंगे प्यारे बच्चों जिनमें गुड्स जाता है। इसलिए देखिए हेडिंग एक बार ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड्स गोइंग आउट, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट सेल्स एंड परचेज रिटर्न। मतलब यहां पर 6 एडजस्टमेंट्स हैं जिनमें गुड्स जा रहा है, लेकिन वो 6 एडजस्टमेंट्स में सेल्स और परचेज रिटर्न नहीं है। सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, के सिवा, सेल्स और परचेज रिटर्न को छोड़ के और 6 तरीके हैं प्यारे बच्चों जिनमें गुड्स जाता है। तो अगर आप देखेंगे टोटल 6 एंट्रीज है और नंबर हमने पिछले वीडियो तक 13 एडजस्टमेंट्स बनाए, तो 13 में आज और 6 एडजस्टमेंट जुड़ जाएंगे। 13 + 6 देयर विल बी 19 एडजस्टमेंट। देखिए धीरे 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 एडजस्टमेंट्स का पिटारा भर रहा है। आपके पास 35-40 एडजस्टमेंट्स होंगे। हर एडजस्टमेंट का एक अपना इंपॉर्टेंस है, महत्व है, एंट्री है, इफेक्ट्स है, उसको लेकर इंपॉर्टेंट बातें हैं। वीडियोस को देखिए, रिवाइंड करके समझिए, माइंड में टेक्स्ट बुक को रख के देखिए, आपको समझ में आना ही चाहिए। आएगा पक्का, क्यों नहीं आएगा। अगर ध्यान दोगे, हर बारीक चीज ध्यान से सुनोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के ग्रुप का नाम एक बार फिर से बता दूं, क्या नाम है, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड्स गोइंग आउट। गुड्स जा रहा है लेकिन किसको छोड़ के, सेल्स और परचेज रिटर्न को छोड़ के। गुड्स के जाने के 6 तरीके। लेफ्ट साइड 3 एडजस्टमेंट्स है जिनमें गुड्स जा रहा है, और राइट साइड भी 3 एडजस्टमेंट्स है। एक एक पार्ट करके समझते हैं। मैं पहले ये तीनों एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ठीक से। उनको वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए और फिर से वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बाकी के 3 एडजस्टमेंट्स आप लोग सीखिए। प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, ग्रुप का नाम एक बार फिर से, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड्स गोइंग आउट। देखिए इसमें हमारे पिछले वीडियो में लास्ट नंबर क्या था, 13। तो 13 के बाद क्या आता है, क्या आता है, 14 पक्का। यस, तो 14th एडजस्टमेंट आज का पहला एडजस्टमेंट, लेकिन सीरियल नंबर है हमारा 14। 14 एडजस्टमेंट का हेडिंग है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमारे दुकान में जो गुड्स रखा होता है वो हम बेचते तो है ही है, लेकिन कभी कभी अभी हम अपने रेगुलर कस्टमर को या पुराने कस्टमर को एज अ सैंपल भी देते हैं। जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट का सैंपल देते हैं। जैसे कि हमारी नोटबुक्स की दुकान है और हमारे पास कोई नया नोटबुक, नई नोटबुक की नई डिजाइन वाली कोई नोटबुक आई, तो हमने क्या किया, अपने कस्टमर को 5-6 या आधा डजन या 1 डजन नोटबुक ऐसे ही दे दी कि आप देखिए, इसको रखिए,
अगर आपको पसंद आए तो ऑर्डर दीजिए। अगर हम होलसेलर हैं तो हमने रिटेलर को फ्री सैंपल के तौर पे 1 डजन नोटबुक दे दी कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने कस्टमर को बेचिए, अगर कस्टमर को पसंद आएगा तो ऑर्डर दीजिए। तो गुड्स कुछ ऐसा हो सकता है जो हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं लेकिन हम उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, उसको एज अ सैंपल दे रहे हैं कि आप यूज कीजिए, अगर आपको पसंद आएगा तो आप हमको ऑर्डर दीजिए, फिर आपको और ज्यादा क्वांटिटीज में हम सप्लाई करेंगे। तो जब भी हम किसी को फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स देते हैं तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। हम चाहते हैं कि वो हमारे सैंपल को यूज करे, उसको सैंपल पसंद आए और फिर हमको बड़ा ऑर्डर दे। 2-4 नोटबुक भेज दी हमने उसको इसलिए कि वो 2-4 नोटबुक को देख के खुश हो जाए, उसको वो नोटबुक्स पसंद आ जाए और वो हमको 200-400 डजन का ऑर्डर दे। इसलिए बड़े ऑर्डर के लिए थोड़ा बहुत गुड्स हम ऐसे ही बांटे तो कोई हर्ज नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो व्हाट इज द पर्पस व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स? माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पर्पस? एडवर्टाइजमेंट। पहले पर्पस समझो फिर मैं आपको एंट्री बताता हूँ। व्हाट इज द पर्पस? एडवर्टाइजमेंट। अब एंट्री देखिए क्या होगी। जब हम किसी को फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक और आपको यहाँ पर समरी बता दूं एकदम इजी वे में, इन 6 एंट्रीज को समझना और आसान हो जाएगा। आज की ये जो 6 एडजस्टमेंट्स है ना स्टूडेंट्स, ये 6 के 6 एडजस्टमेंट में क्रेडिट, डेबिट नहीं, क्रेडिट एक ही अकाउंट को दिया जाएगा। किसको? ट्रेडिंग अकाउंट। ये 6 की 6 एंट्रीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे सब में क्रेडिट देखिए एक ही अकाउंट है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, हर जगह पे। मतलब इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। 6 की 6 सारी की सारी एंट्रीज में क्रेडिट किसको देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। क्यों? ये पहले ही रीजन दे देता हूं। क्रेडिट किसको देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। क्यों? क्योंकि इन सारे केसेस में गुड्स जाता है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होगा सबको। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में क्रेडिट साइड पे क्या होता है? गुड्स गोज आउट। तो जब जब गुड्स जाएगा, सेल्स कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये सारे केसेस भी कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स गोज आउट। इसलिए इस बात को समझना। देखिए 50% तो एकदम इजी है। इन सब में क्रेडिट किसको देना है? आपको ट्रेडिंग अकाउंट को। तो अब ध्यान से आपको सोचना है किसके बारे में? डेबिट के बारे में। डेबिट अलग अलग होगा, क्रेडिट सब में सेम है। ठीक है, तो पहली एंट्री गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। व्हाट इज द एंट्री? What is the purpose? Advertisement. And see the entry. Advertisement account debit to trading account. What is the entry when goods are distributed as free samples? Tell me once again. Advertisement account debit to trading account. Debit किसको दिया? Advertisement. अब उसका इफेक्ट क्या होगा? ब्रैकेट में इफेक्ट है। हम लोग कम से कम 2 चीजें हमको आनी चाहिए, एक एंट्री और दूसरा उसका इफेक्ट। तो इस एंट्री का इफेक्ट देखिए, डेबिट किसको दिया? एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्यों? क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जब मैंने समझाया था, उस वीडियो को देखिए, आपको याद आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में हमको सिखाया जाता है कि जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस है गुड्स को बेचने के लिए, जो जो खर्चे होते हैं वो सब जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए डेबिट कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वाई? बिकॉज इट इज अ सेलिंग एक्सपेंस। आई रिमाइंड यू प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ सेलिंग एक्सपेंस। और सारे सेलिंग एक्सपेंस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस है। और क्रेडिट किसको देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कैसे हम दोनों में लिखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे समझा दूंगा। आप फिलहाल आज के लिए एंट्री और इफेक्ट्स याद रखिए। व्हाट इज द एंट्री? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। समझ गए आज की पहली एंट्री? इसको मैंने ज्यादा टाइम इसलिए दिया कि इसको समझोगे तो आगे की 5 फटाफट समझ में आएगी। पर्पस को समझो। गुड्स जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है। अगर वो पता चलेगा तो उसको आप डेबिट दे दोगे, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द पर्पस फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स? एडवर्टाइजमेंट। तो डेबिट किसको दिया? एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट नंबर 15। कुछ गुड्स हमारे पास, कुछ नोटबुक्स ऐसी रखी हुई है जो हमने क्या किया, कोई अंडर प्रिविलेज बच्चे को ऐसे ही दे दिया, डोनेट कर दिया। करना भी चाहिए, हम सबको डोनेशन देना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो हमारी दुकान में जो सामान रखा है उस सामान का 1 या 2% हमने जरूरतमंद को अगर दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आप मदद करोगे भगवान आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने गुड्स का एक हिस्सा किसी को डोनेट कर दिया। अभी इसके ऊपर वाले एग्जांपल में डोनेट नहीं किया था, क्या किया था? फ्री सैंपल के तौर पे बांटा था। अभी क्या किया? डोनेट किया। सी नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट नंबर 15।
गुड्स डोनेट है। अब गुड्स डोनेट करते तो वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, वो होता है चैरिटी। तो एंट्री देखिए क्या होगी, जब गुड्स को आप दान में दोगे एंट्री होगी डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट, दोनों में से किसको भी डेबिट दे दो, या तो डोनेशन को डेबिट दो या चैरिटी। डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया क्रेडिट किसको देंगे, किसको देंगे, टू ट्रेडिंग को। सो व्हाट इज एंट्री, डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ऊपर क्या एंट्री थी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, अभी क्या एंट्री है, डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब इफेक्ट डोनेशन और चैरिटी भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। इसको आप चाहे ऑफिस एक्सपेंस के तौर पे ले लो या लॉस मान के ले लो, जितने भी ऑफिस एक्सपेंस या लॉसेज और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे ऑफिस में होने वाले खर्चे, वो सब जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और उनका एक ही नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहां जाता है, डोनेशन हो या चैरिटी, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको देना है, पहले ही बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है बाय गुड्स डोनेटेड। समझे आज की दोनों एंट्री, ऊपर क्या था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, नीचे क्या था, गुड्स डोनेटेड। ओके, समझ गया। नंबर 14 एंड 15। अब 16 पे मैंने स्टार साइन किया है। 16 एंट्री पे आप 11th और 12th FYJC वाले और SYJC वाले दोनों के लिए अलग अलग एंट्री है। मतलब ये 16 जो ट्रांजैक्शन है उसकी 11वीं वाले अलग एंट्री पास करते हैं और 12वीं वाले अलग। इसके मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप लोग जिस स्टैंडर्ड में हो, 11th वाले अपनी 11th की एंट्री को समझे और 12th वाले 12th की, दोनों अपने हिसाब से देख लीजिए, प्लीज पे अटेंशन। लेकिन हेडिंग सेम है, हेडिंग है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स विड्रॉ होता है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स कौन विड्रॉ करता है, ओनर। और अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसका ओनर कौन, उसका ओनर है सोल ट्रेडर। और पार्टनरशिप फर्म है तो उसका ओनर कौन, पार्टनर्स। तो जब भी बिजनेस के मालिक अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो सोल ट्रेडर, और पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स लेके जाते हैं अपने घर पे। मेरी अगर नोटबुक्स की दुकान है तो मैं अपने बच्चों के लिए नोटबुक्स दूसरे की दुकान से क्यों खरीदूंगा, अपनी ही दुकान से लेके जाऊंगा ना। तो एज एन ओनर जब मैं नोटबुक्स की दुकान में से नोटबुक्स मेरे घर पे लेके जाता हूँ मेरे बच्चों के लिए, तो वो क्या है, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, इट इज कॉल्ड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो पहले 11th वाले समझ लें, FYJC वाले, FYJC वालों को कौन सा फाइनल अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। FYJC वालों के लिए एंट्री क्या है देख लीजिए, लेकिन केस पहले एक बार फिर से बताओ, व्हाट इज द केस, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ए बाय सोल ट्रेडर। पॉसिबिलिटी ए, पहली पॉसिबिलिटी ए जिसमें गुड्स कौन विड्रॉ कर रहा है, सोल ट्रेडर, बाय अ सोल ट्रेडर। और वो किस में आएगा, FYJC वालों को आएगा। कौन से स्टैंडर्ड में, 11th या कोई भी स्टैंडर्ड में हो। जो लोग सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एंट्री है, ध्यान से पहले उसको समझ लीजिए। सी व्हाट इज एंट्री, फिर से डेबिट अलग है, क्रेडिट तो पहले ही बता दिया, क्रेडिट क्या, टू ट्रेडिंग। डेबिट क्या, देखिए डेबिट है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यानी जब भी सोल ट्रेडर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स घर पे लेके जाता है, डेबिट किसको देंगे आप, ड्रॉइंग को। आपने FYJC में सीखा है कि जब भी बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस में से अपने घर पे लेके जाएगा, कौन से अकाउंट को डेबिट दिया जाता है, ड्रॉइंग को। सो डेबिट देखिए किसको दिया मैंने, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको देना है, टू ट्रेडिंग, क्योंकि गुड्स गया। सारे केसेस में क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, इसलिए क्रेडिट किसको दे रहा है, टू ट्रेडिंग। तो देखिए व्हाट इज एंट्री व्हेन गुड्स आर विड्रॉन बाय सोल ट्रेडर फॉर हिज पर्सनल यूज, व्हाट इज एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। FYJC वाले खास देखें, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके दो इफेक्ट्स, ड्रॉइंग अकाउंट आप लोग जब 11th का फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं FYJC का, तो लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट आइटम क्या होती है, कैपिटल। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, FYJC वाले 11th वाले, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, कैपिटल। उस कैपिटल में से ये ड्रॉइंग जो होगा ना वो लेस होगा। ये आप सबको पता होगा कि ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होता है। तो ड्रॉइंग का इफेक्ट ध्यान से देखिए, लायबिलिटी साइड पे लेस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि जितना ड्रॉइंग करोगे ना कैपिटल कम हो जाता है। बिजनेस में जितना पैसा डालते हो तो कैपिटल बढ़ता है, लेकिन बिजनेस में से अगर निकालते रहोगे तो कैपिटल कम हो जाता है। व्हाट इज द एंट्री, वंस अगेन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ड्रॉइंग का इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में से लेस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम कैपिटल, उस कैपिटल में से लेस ड्रॉइंग होगा, ड्रॉइंग लेस होता है और इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाता है। और सेकेंड इफेक्ट,
बता चुका हूं। टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन। ओके, समझ में आया? तो व्हेन गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, व्हेन गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर, इफ दे आर विड्रॉन बाय सोल ट्रेडर, दिस इज द एंट्री। अब बी पे आते हैं। 12वीं वाले अभी ध्यान दें, खास SYJC वाले। SYJC में कौन सा फाइनल अकाउंट्स है? पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप में पर्सनल यूज के लिए कौन गुड्स को विड्रॉ कर सकता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में थोड़ा अलग है, 11th और 12th में डिफरेंस है इस एंट्री में। बाकी सब सेम है, लेकिन ये एंट्री अलग है। नंबर 16 दोनों की ध्यान से देखिए। तो अब गुड्स को कौन विड्रॉ करने जा रहे हैं? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जब गुड्स को विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सी, बाय द पार्टनर, SYGC 12th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऊपर क्या एंट्री थी? सोल ट्रेडर ने विड्रॉ किया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्या एंट्री लिखी आपने? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब आपको ड्रॉइंग के आगे एक वर्ड यूज करना है, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। खाली ड्रॉइंग के आगे एक वर्ड डाल दो। क्या डाल दो? पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब वो पार्टनर्स ड्रॉइंग क्यों डालते हैं? क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होते हैं। समझो ए ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री होगी ए इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बी ने विड्रॉ किया, एंट्री बी इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सी ने विड्रॉ किया, सी इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पर सोल ट्रेडर में तो एक ही बंदा था, वहां पे ABC नाम लेने की जरूरत नहीं। सोल ट्रेडर में ड्रॉइंग करने वाला एक ही ओनर होता है, इसलिए वहां पर हम उसका नाम नहीं लिखते। हम लोग क्या लिखते हैं? सीधा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स है, तो जो पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है पार्टनरशिप में, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो या मैं मिनिमम 2 पार्टनर्स हो, कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स विड्रॉ करता है, एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पार्टनर्स का नाम लिख दो। अभी मैंने कहा ए ने ड्रॉ किया, ए इज ड्रॉइंग, बी ने विड्रॉ किया, बी इज ड्रॉइंग, ठीक है, उसका नाम लिखिए टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ गया? एंट्री समझ गया ना? अब इफेक्ट देखिए, डेबिट का इफेक्ट क्या होगा। आप लोग अभी 12th में PC अकाउंट बनाते हो। PC मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इसलिए थोड़ा चेंज है, प्लीज पे अटेंशन। 12th वाले, 12वीं वाले खास ध्यान दे रहा। देखिए, डेबिट का इफेक्ट होगा PC अकाउंट डेबिट साइड। PC अकाउंट, PC का फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखा है, देखिए। PC अकाउंट का फुल फॉर्म है या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के फॉर्मेट को लेकर स्पेशल वीडियो बना है, पूरा डिटेल में उसका फॉर्मेट मैंने आपको समझाया है। हर चीज बताई है मैंने कि डेबिट साइड पे क्या जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनेगा। आप लोग चाहे तो इस एडजस्टमेंट को समझने से पहले उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, और बेटर समझ में आएगा। और अगर पहले से आपने देख लिया, समझ लिया, तो आज जल्दी समझ में आएगा। तो डेबिट का इफेक्ट कहां जाएगा? PC अकाउंट डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं वर्किंग नोट के तौर पे, उसमें डेबिट साइड पे जाएगा टू ड्रॉइंग। फॉर्मेट देखिएगा, उसका वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू ड्रॉइंग्स, और जिस पार्टनर ने विड्रॉ किया होगा उसके कॉलम में लिखिए। ए और बी में से ए ने विड्रॉ किया तो ए के कॉलम में लिखिए, बी ने विड्रॉ किया बी के कॉलम में लिखिए, दोनों ने विड्रॉ किया दोनों के कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पे डेबिट थोड़ा चेंज है। ये जो सोल ट्रेडर का ड्राइंग था वो आपने क्या किया? सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस किया। पार्टनर्स का जो ड्राइंग है वो सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो उसके अकाउंट में जाएगा, PC अकाउंट में डेबिट साइड। और डेबिट साइड क्यों जाता है, ये सारे रीजंस मैंने उस वीडियो में दिए हैं जिसमें मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेट समझाया। तो प्लीज अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वो फॉर्मेट देखिए, समझिए, और उसके बाद इसको देखिए, पक्का आएगा समझ में आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो डेबिट, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पार्टनर्स ड्रॉइंग कहा जाएगा? PC अकाउंट डेबिट साइड। PC का मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करंट। और क्रेडिट किसको दिया? टू ट्रेडिंग। टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स विड्रॉन बाय ए। सब में क्रेडिट तो फिक्स है। तो ये तीन ही एंट्रीज है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही आएगा इसलिए इसको हम एक ही मानते हैं। आइदर देयर विल बी ए और बी। तो ये जो तीन नंबर है 14, 15 एंड 16। 14 है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, 15 है गुड्स डोनेटेड, और 16 है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जिसमें दो पॉसिबिलिटी है। ए गुड्स किसने विड्रॉ किया? सोल ट्रेडर ने, तो उसकी एंट्री। और बी गुड्स किसने विड्रॉ किया? पार्टनर्स ने, तो उसकी एंट्री। सी, और या तो ये होगा, ये दोनों में से एक ही होगा। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये तीन एडजस्टमेंट्स है, तीन एंट्रीज है और उनके इफेक्ट्स हैं। ये और तीन पार्ट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन फिर से मैं हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और स्टार्टिंग से लेकर ये तीनों एडजस्टमेंट्स, उनके इफेक्ट्स एक बार देख लीजिए। तो फिर मैं और आपको तीन समझाता हूँ। एक बार फिर से देख लो, मैं थोड़ा रुकता हूँ, तब तक आप तीनों देख लीजिए और मैं फिर और तीनों एडजस्टमेंट्स आपको सिखा रहा हूँ। मैं वापस आ गया, वापस देख लिए, समझ लिए, ठीक है। अगले तीन एडजस्टमेंट्स, लास्ट नंबर था 14, 15, 16। अगले तीन एडजस्टमेंट 17, 18, 19। ये तीन
तीनों एडजस्टमेंट्स में से आपको एग्जाम में एक ही आएगा, क्योंकि तीनों में केस एक ही है। वो ये है कि जो गुड्स हमारे पास रखा होता है गोडाउन में, फैक्ट्री में, शॉप में, हो सकता है कि वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, उस गुड्स को नुकसान पहुंचे। जब गुड्स को नुकसान पहुंचता है तो वो नुकसान कैसे पहुंच सकता है? आग लगने से, या चोरी होने से, या डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये तीनों एंट्रीज में क्या होने जा रहा है? गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड। क्या होने जा रहा है? गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड। तो एंट्रीज क्या होगी? ध्यान से, तीनों में से एक ही आएगा एग्जाम में, लेकिन आप याद रखिए तीनों। नंबर 17, जब गुड्स खो जाता है या गुड्स को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गुड्स लॉस्ट या फिर कहिए गुड्स डिस्ट्रॉयड। जो भी वर्ड आएगा वो चलता है। गुड्स लॉस्ट या गुड्स लॉस्ट होता है या गुड्स डिस्ट्रॉय होता है, तो उसके मैंने यहाँ पे 3 रीजंस लिखे हैं। और भी रीजंस हो सकते हैं, मेन 3 रीजंस है। देखिए, फायर, एक्सीडेंट या थेफ्ट। लेकिन फेमस सबसे ज्यादा बार आता है फायर। ज्यादा से ज्यादा पेपर में आता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड दिया होगा आपको वही वर्ड लिखना है। अगर लॉस बाय फायर है तो आप लॉस बाय फायर लिखिए, थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट है तो लॉस बाय एक्सीडेंट। जो वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया होगा एडजस्टमेंट में, आपको वही वर्ड यूज करना है। लेकिन मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर एक ही वर्ड यूज करेंगे सारी एंट्रीज में, और वो फायर। मैंने अंडरलाइन भी किया, देखिए यहाँ पे फायर। तो हम लोग फायर का एग्जांपल लेंगे, लेकिन जो वर्ड आपको एग्जाम में दिया है वही लिखना है। समझ गए? क्लियर? ओके। तो नंबर 17 देखिए, हेडिंग क्या लिखा है? एक्सक्यूज मी, नंबर 17 है अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर या अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स जल गया ना, या चोरी हो गया ना, थेफ्ट या एक्सीडेंट में उसको नुकसान पहुंचा ना, वो गुड्स गया और हमने उसका इंश्योरेंस निकलवाया नहीं था, हमने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं। मतलब गुड्स जल गया, चोरी हो गया या एक्सीडेंट में तबाह हो गया, लेकिन हमने उसकी पॉलिसी नहीं ली, इसलिए उसको हम कहेंगे अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट। क्या कहेंगे? अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट। और जब अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट होगा, अनइंश्योर्ड गुड्स जलेगा, चोरी होगा, तब तो आपको बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा। एंट्री क्या होगी? ध्यान दीजिए, पहले केस समझिए। केस क्या है? अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, डैमेज, एक्सीडेंट, व्हाटएवर। बट एक ही एग्जांपल लेते हैं, लॉस्ट बाय फायर। एंट्री होगी जब गुड्स जल गया है ना, और उसका पैसा तो हमको मिलने वाला नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमारा एक लॉस हो गया। लॉस का नाम लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। सीधा एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मैंने पहले ही बताया, ट्रेडिंग। यस, क्रेडिट किसको देना है? सब एंट्री में क्रेडिट किसको देना है? ट्रेडिंग को, बिकॉज गुड्स गोज आउट। तो आप डेबिट पे ध्यान दीजिए। डेबिट किसको दिया मैंने? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो अगर अनइंश्योर्ड गुड्स जल जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो डेबिट किसको देंगे? लॉस बाय डेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब लॉस बाय फायर क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस। और सारे लॉसेस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सीधा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। व्हाई? बिकॉज इट्स अ लॉस। हर एक डेबिट और क्रेडिट का रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि वो कहां जाएगा और क्यों जाएगा, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। रट्टा मार के ये इधर एक उधर, एक ऐड एक लेस, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। कहां जाता है, क्यों जाता है, उसका रीजन जब तक नहीं पता हो, पढ़ने का क्या फायदा है ना। तो लॉस बाय फायर कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स अ लॉस, डेबिट का इफेक्ट। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है डायलॉग, बाय गुड्स लॉस बाय फायर। फॉर्मेट में देखिए आपको मिल जाएगा। ये सबका जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का फॉर्मेट आप देखोगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, बाय गुड्स डोनेटेड, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बाय गुड्स लॉस बाय फायर। ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेशल वीडियो बनाया हमने, देखिए उसमें क्रेडिट साइड पे ये सब आपको मिल जाएगा। तो अगर अनइंश्योर्ड गुड्स चल गया तो ये इसकी एंट्री और इसका इफेक्ट एकदम इजी है। व्हाट इज एंट्री? टेल मी वंस अगेन। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लॉस बाय फायर कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट्स अ लॉस। और क्रेडिट किसको देना है? ट्रेडिंग अकाउंट को। लेकिन अगर हमने उस गुड्स का पूरा इंश्योरेंस निकलवा लिया होता, 100% इंश्योरेंस निकलवा लिया होता, तो उसको हम कहते हैं फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स। क्या बोलते हैं? फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स। और फुल्ली इंश्योर्ड होने के बाद अगर गुड्स जल जाए, चोरी हो जाए या एक्सीडेंट में तबाह हो जाए, तो हमको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा,
हमको फाइनेंशियल लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस लॉस की भरपाई, उस लॉस का कंपेंसेशन हमको कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। देखिए ध्यान से, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट, ऊपर क्या था? अनइंश्योर्ड गुड्स था, अभी क्या है? फुल्ली इंश्योर्ड। अगर फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स जल गया तो क्या आपको लॉस हुआ? नहीं। ऊपर कौन सा गुड्स जल गया था? अनइंश्योर्ड गुड्स, इसलिए लॉस हुआ। लेकिन अभी फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स, तो लॉस नहीं हुआ। लॉस नहीं हुआ तो हमको पैसा कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपको दिया होगा, प्रॉब्लम में कैसे दिया होगा? फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। मतलब कि 5,000 का गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड था, वो जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी स्वीकार लिया। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम पास कर दिया, मतलब पूरे 5,000 रुपए हमको कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए हम लॉस बाय फायर को डेबिट नहीं देंगे। किसको डेबिट देंगे? इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरेंस क्लेम को। सी द डिफरेंस, ऊपर किसको डेबिट दिया था? लॉस बाय फायर अकाउंट को। अभी किसको डेबिट दिया? इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करो। इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज गुड्स गोज आउट। तो अब डेबिट किसको दिया हमने? इंश्योरेंस कंपनी को या क्लेम को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ये बात स्वीकार की कि जो भी गुड्स आपका जल गया है हम उसका पूरा पैसा आपको देंगे। वो आपको पूरा क्वेश्चन में दिया होगा, प्रॉब्लम में क्लियरली दिया होगा कि वो अनइंश्योर्ड है कि इंश्योर्ड है कि क्या है। वो हम देखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप चिंता क्यों करते हो? जो एडजस्टमेंट्स फिलहाल चल रहे हैं उन पे फोकस करिए, पूरी तरह से उसमें घुस जाइए, समझ लीजिए उसका मतलब, उसकी एंट्री, उसका इफेक्ट। प्रॉब्लम आएगा तब तो आएगा ये समझ में। तो कौन सा गुड्स है ये? इंश्योर्ड गुड्स। तो इंश्योर्ड गुड्स अगर जल जाए या चोरी हो जाए, एक्सीडेंट में खो जाए या तबाह हो जाए तो पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए डेबिट किसको देना है? इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरेंस क्लेम को। इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगा? असेट्स। देखिए डेबिट कहाँ जाता है? असेट्स, क्योंकि पैसा कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई, वी हैव टू रिसीव दैट मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो जब जब हम किसी से पैसा लेने वाले या किसी से पैसा मांगते हैं वो अमाउंट रिसीवेबल होता है, और अमाउंट रिसीवेबल हमेशा हमारी असेट होती है। क्या होता है? असेट। इसलिए देखिए ऊपर डेबिट कहां गया था? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो लॉस था। और ये डेबिट कहां गया? असेट्स में, क्योंकि पैसा हमको कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए डेबिट अलग है, क्रेडिट से। समझ गए? अब ये और ये 17 और 18 दोनों को मिला के ये 19 एंट्री बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम में आपको ये तीसरी पॉसिबिलिटी मिलेगी। पॉसिबिलिटी 1 क्या है? अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस। नंबर 2 क्या है? इंश्योर्ड गुड्स लॉस। लेकिन ये तीसरा सबसे ज्यादा बार आता है। हर दूसरे तीसरे प्रॉब्लम में जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आपको मिलेगा। इसका नाम हमने रखा है पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट। पार्टली इंश्योर्ड गुड्स क्या होता है कि जितना गुड्स जलता है उसका पूरा पैसा हमको नहीं मिलता, उसका एक परसेंटेज मिलता है, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया पार्टली इंश्योर्ड। 10,000 रुपए का गुड्स जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको 80% देंगे, 100% नहीं देंगे। कितना परसेंट देंगे? 80%। 10,000 का 80% कितना हो गया? 8,000। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको 8,000 रुपया देगी, मतलब हमको 2,000 का नुकसान हुआ। इसको कहते हैं पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस। अब आपको ये एग्जांपल कैसे दिया होगा? गुड्स वर्थ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹8,000। गुड्स लॉस बाय फायर फॉर ₹10,000, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹8,000। तो ये तो दोनों का मिक्सचर हो गया। अब इस एग्जांपल को देखें तो इसमें 8,000 का गुड्स इंश्योर्ड है, लेकिन 2,000 का गुड्स अनइंश्योर्ड है, राइट? तो दोनों का ऊपर की दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन आ गया। अब मुझे बताइए कि अनइंश्योर्ड गुड्स कितना था? 2,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 8। तो 8 और 2 टोटल कितने का गुड्स गया? 10,000। इसको बोलते हैं पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ध्यान से देखिए, 2 डेबिट है। पहली ऐसी एंट्री आ रही है, ये 19 एंट्रीज में पहली एंट्री आ रही है जिसमें 2 अकाउंट को हम डेबिट दे रहे हैं, लगातार 2 अकाउंट। लॉस कितने का हुआ? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें लॉस कितने रुपए का हुआ? 2,000 रुपए का लॉस हुआ ना, तो डेबिट देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 8,000। तो 8,000 से डेबिट देंगे इंश्योरेंस कंपनी। मतलब ये ऐसी एंट्री है जिसमें लॉस बाय फायर अकाउंट भी डेबिट होगा और इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट भी डेबिट होगा। इसमें किसको डेबिट दिया? खाली लॉस बाय फायर को। इसमें किसको डेबिट दिया? सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन यहाँ पे आप लॉस बाय फायर को भी डेबिट दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को भी डेबिट दे रहे हैं, क्योंकि आपको लॉस भी हो रहा है 2,000 रुपए का, और इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिल रहा है? 8,000 रुपए। इसलिए देखिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग में वही 10,000 रुपए का गुड्स। अब इसका इफेक्ट देखिए, लॉस बाय फायर अभी मैंने ऊपर बताया, लॉस बाय फायर कितने का लॉस हुआ? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें कितने का गुड्स चल गया? 10,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 5 और 3 8। तो वो 8,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तो कितना नहीं मिलेगा? 2,000। 2,000 का क्या हुआ आपको? लॉस। एंट्री होगी
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2000, इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम अकाउंट डेबिट 8000, दोनों को डेबिट देंगे, ये 2000 से ये 8000 से, 2 + 8 10, टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000, क्रेडिट कितने से होगा 10,000। और इफेक्ट्स वही है जो ऊपर बताए, लॉस बाय फायर जो 2000 रुपए का लॉस हुआ कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्योंकि लॉस है, और इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम कहां जाएगा, अभी तो मैंने ऊपर बताया एसेट्स, क्योंकि हमें वो पैसा किससे लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डायलॉग, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर या बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट और डैमेज और स्पॉइलेज, जो भी लॉस दिया होगा वो आप लिख सकते हैं। समझ गया, मतलब ये जो 19 एंट्रीज है ये आप देख सकते हैं, ये 17 और 18 दोनों को मिला के, दिस इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड दिस इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, बट दिस इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और उसका इफेक्ट भी वही है। ये आपकी 19 एंट्रीज। आज जो हमने ये 6 एंट्री सीखी, भले ही यहाँ पर 2 है, मैं आपको फिर से बताऊं ये 2 है, लेकिन दोनों में से एक ही एप्लीकेबल है। तो आज की जो 6 एंट्रीज है उनको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप जरूर देखें, बहुत कम लोग ये बात बताते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अच्छा बोनस दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज पे अटेंशन। ये जितने भी केसेस हमने पढ़े ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डोनेटेड, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस, इंश्योर्ड गुड्स लॉस एंड पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस, ये 6 के 6 केसेस को हम कहेंगे गुड्स गोइंग आउट एक्सेप्ट सेल्स एंड परचेज रिटर्न। सेल्स और परचेज रिटर्न को छोड़ के गुड्स के जाने के ये जो 6 तरीके पढ़े ना आज हमने प्यारे बच्चों, इन 6 एडजस्टमेंट्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ऑल दीज एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। ये 6 के 6 एडजस्टमेंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ये नीचे से देखिए, फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, आपने स्कूल में सीखा है। मान लो कोई गुड्स हमने खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस है 10,000 और हमने उस गुड्स को 20% उसमें ऐड करके 12,000 में बेचा। 10,000 गुड्स का कॉस्ट प्राइस है और उसका 20% कितना हो गया, 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000। तो 10,000 कॉस्ट प्राइस, 2,000 प्रॉफिट, तो 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 12,000। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। पहले ये फॉर्मूला समझ जाइए, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी एंट्रीज हमेशा किस पे पास होती है, कॉस्ट प्राइस पे। और अगर आपको प्रॉब्लम में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिनमें ये 6 एंट्रीज हैं लेकिन उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस के बदले आपको दिया है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, तो आपको वो कॉस्ट प्राइस ढूंढना पड़ेगा। अगर कॉस्ट प्राइस मिसिंग है तो यू विल हैव टू फाइंड इट आउट, यू विल हैव टू कैलकुलेट एंड सी दिस इज द फॉर्मूला। आपके काम का ये है फॉर्मूला। अगर कॉस्ट प्राइस मिसिंग है तो उसको ढूंढने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। व्हाट इज द फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जैसे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको ध्यान से देखिए। किसी को भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को आप कहेंगे वो आपको समझा देगा, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा आएगा, क्यों नहीं आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला। तो कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड होने चाहिए सबके सब, और कॉस्ट प्राइस मिसिंग है और प्रॉब्लम है कॉस्ट प्राइस गायब है और आपको क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया और प्रॉफिट दिया। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करो। जैसे हमारा एग्जांपल है, सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 और प्रॉफिट कितना है 2,000, तो 12 में से 2,000 माइनस करो, 12,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 10,000, कॉस्ट प्राइस मिल गया। बहुत कम चांसेस है कि जिसमें कॉस्ट प्राइस मिसिंग होगा, बाकी ज्यादातर तो प्रॉब्लम में आपको प्राइसेस दिए ही रहते हैं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, क्यों ना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए कि ये सबकी सब एंट्री कॉस्ट प्राइस पे, और ये सबकी सब एंट्री कॉस्ट प्राइस पे इसलिए रिकॉर्ड होती है प्यारे बच्चों क्योंकि ये सबके सब गुड्स हम बेच थोड़ी रहे, गुड्स जा रहा है, हमको पैसा नहीं मिल रहा। सेलिंग प्राइस पे तब लिखना चाहिए जब हम गुड्स को बेचते हैं। ये जो है ना सेल्स, वो किस पे रिकॉर्ड होता है, सेलिंग प्राइस पे। यहाँ पे गुड्स जा रहा है लेकिन हमने बेचा थोड़ी है, हमको पैसा मिलेगा क्या, नहीं। अगर पैसा मिलने वाला होता तो हम कौन सा प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस, लेकिन ऐसे ही गुड्स गया, पैसा मिलने वाला नहीं, इसलिए हमको किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस पे। ऑल दीज सिक्स एडजस्टमेंट्स एंड एंट्रीज मस्ट बी रिकॉर्डेड एट देयर रिस्पेक्टिव cost prices, and if the cost price is missing, this is the formula, cost price is equal to selling price minus profit। तो ये हो गया आज के सुपर 6 एडजस्टमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से जाने से पहले रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। लेफ्ट साइड पे 3 एडजस्टमेंट्स है। पहला,
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स की एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। एडवर्टाइजमेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड साइड पे आपको लिखना पड़ेगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सेकंड, गुड्स डोनेटेड, किसी को दान दिया, एंट्री डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट, दोनों में से किसको भी डेबिट तो चलता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। डोनेशन और चैरिटी भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का बाय गुड्स डोनेटेड। 16 की दो पॉसिबिलिटी कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, बट गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय सोल ट्रेडर है तो ये एंट्री है। सोल ट्रेडर है तो FYJC एंट्री है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और पार्टनरशिप है तो SYJC एंट्री है, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सोल ट्रेडर है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, पार्टनर्स है तो पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। समझो। और अगर सोल ट्रेडर ने विड्रॉ किया तो एंट्री क्या, एक बार फिर से ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ड्रॉइंग क्या होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट आइटम कैपिटल उसमें से लेस होगा, लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल। और सेकंड इफेक्ट वही ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर्स ने विड्रॉ किया, ये ध्यान दीजिए, दिस इज मोर इंपोर्टेंट। 12th वाले, SYJC वाले, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स वाले, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पार्टनर्स ड्रॉइंग कहा जाता है PC अकाउंट। PC का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उसको लेकर स्पेशल वीडियो बनाए, देख लीजिए। PC अकाउंट डेबिट साइड पे आपको लिखना है टू ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स का नाम दिया होगा ए तो ए के कॉलम में लिखो, B है तो B के कॉलम में, जो भी नाम दिया होगा उसके कॉलम में। PC स्टैंड्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों में से एक ही बनता है। प्रॉब्लम में कब बनता है, कैसे बनता है, उसके लिए वीडियो देखना जरूरी है। प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का मिल जाएगा। डेबिट किसको देंगे, PC अकाउंट को। क्रेडिट किसको देना है, वही ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट में बाय गुड्स विड्रॉन बाय ए, इस तरह बात है। ये तीनों केसेस में क्या हो रहा है, गुड्स लॉस्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी है। एग्जांपल के तौर पे माइंड में फायर को रखते हैं तो पहला है अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा, क्या हो गया, लॉस। एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लॉस बाय फायर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज इट्स अ लॉस। और ट्रेडिंग में बाय गुड्स लॉस बाय फायर। इंश्योर्ड गुड्स है तो पैसा किससे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम कहा जाएगा असेट्स, क्योंकि पैसा कहां से मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से। वो पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी देगी तो वो हमारे लिए एसेट है। लेकिन ज्यादातर ये आता है जिसमें पार्टली इंश्योर्ड गुड्स चलता है, तो पार्टली इंश्योर्ड गुड्स अगर जल जाता है तो जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ठीक है, और जितना नहीं दे रही है वो क्या हो गया, लॉस। तो इसलिए देखिए दोनों को डेबिट दिया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लॉस बाय फायर कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी जाएगा असेट क्योंकि पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। और ट्रेडिंग में जाएगा टोटल अमाउंट, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया 10,000 का गुड्स जल गया, इंश्योरेंस कंपनी 8,000 देगी तो लॉस कितने का हुआ, 2,000। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000, टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। और ये सब की सब एंट्रीज कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे। और अगर कॉस्ट प्राइस गायब है तो आपको दो चीजें दी होगी, एक सेलिंग प्राइस दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करो तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। व्हाई, बिकॉज सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। समझ गए। आज के सुपर 6 एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं, याद रखिए उनको, बार बार देखना है, जरूरी है। टेक्स्ट बुक में भी ये सब आपको मिलेंगे लेकिन सब बिखरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ग्रुप वाइज आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। इनके नंबर भी सब आगे पीछे है सब कुछ, लेकिन वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर एक मेथड में हमको सीखना है कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, तो आपको वो जल्दी समझ में आएगा। इज इट क्लियर, मतलब जो बातें कह रहा हूँ सबको समझ में आ रही है ना। तो ये आज के 6 एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे, और 6 एडजस्टमेंट्स ऐड करके टोटल 19 एडजस्टमेंट्स हो गए। एडजस्टमेंट्स का आज का ये हमारा चौथा वीडियो था, सिर्फ एडजस्टमेंट्स को लेकर। इस वीडियो के पहले 3 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और ये जितने भी 19 एडजस्टमेंट्स हैं वो 11th 12th दोनों में काम आ रहे हैं। देखिए प्लीज रिवाइज कीजिए, आसपास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए प्लीज। ज्ञान जितना बांटोगे बढ़ेगा। जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस में नहीं जा पा रहे हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके साथ ये सब शेयर कीजिए, आप उनको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला वीडियो और एडजस्टमेंट्स लेके आता हूँ 1-2 दिन में। तब तक के लिए ये सारे एडजस्टमेंट सीख लो, रिवाइज करते जाओ, फॉर्मेट भी देखते जाओ। जो कुछ भी पिछले वीडियोस है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के और सोल ट्रेडिंग के फाइनल अकाउंट्स के, जो भी पिछले वीडियोस है बार बार देखते रहिए उनको, ताकि वो फॉर्मेट फिक्स हो जाए। अगला वीडियो लेके आऊँ, तब तक के लिए बाय।